यानी कि मेरे लिए यही मर्जी है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। कहो मैं बांधती हूँ हर शैतानी ताकत को जो आज के कलाम को और मेरे ईमान को मुझ में से चुराने के लिए वर्क करती है। मैं उसे बांधता हूँ यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। मैं आपको वेलकम करती हूँ, जोर से तारीफ करो खुदा की। मेरे साथ निकाले मरकज की इंजील नौवां बाब और उसका 11वां बाब। पहले में 11 बाब में से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। क्योंकि अगर इसको हम 11 बाब को 12वीं आयत से देखें तो वहां पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी और वो एक अंजीर के दरख्त के पास गए और जब देखा कि उसके अंदर सिर्फ फल नहीं सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं तो उससे कहा कि तू सूख जाए और आइंदा तुझ में से कभी कोई फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने लिखा है ये बात सुनी। और फिर क्या हुआ कि 20वीं आयत से लिखा है फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे। अपने पड़ोसी से कहो अपने दिल में शक ना करे। फिर से कहो अपने दिल में शक ना करे। तो लिखा है तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे ताकि जो कहता है वो हो जाएगा। हालेलुया। शक ना करे और उसके बाद ये यकीन रखे कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। अभी जब तक मिला नहीं तब भी यकीन कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और वो तुम्हें मिल जाएगा। ये एक तरीका है खुदा से अपने मौजज़े को अपने बड़े छुटकारे को रिसीव करने का कि जब अभी हुआ कुछ भी नहीं मगर आप कहें कि ऐसा हो चुका है। इसी का नाम ईमान है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह को ये ईमान था उस दरख्त को कहते वक्त कि ये सूख जाएगा। जब मैंने इसे कह दिया कि तू सूख जाएगा और आइंदा तुझ में कभी फल नहीं लगेगा, कोई तुझ में से फल नहीं खाएगा, तो ऐसा ही हुआ। सुबह हुई वो सूख चुका था। शागिर्दों ने ये बात देखी थी और फिर जब देखा कि सच में वो सूख चुका है तो फिर यीशु से कहा कि ये किस तरह जिस पर तूने लानत की थी यानी जिसको तूने कहा था सूख जा, खुदावंद ऐ रब्बी यानी ये उस्ताद देख वो सूख चुका है। तो खुदावंद ने कहा अगर तुम खुदा पर ईमान रखो और जो कुछ तुम कहते हो उसमें जरा भी तुम्हारे दिल में शक ना आए तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपने कहना है प्रे तो कराई है पर दर्द गई नहीं और अंदर से शक है और आप लगातार उस शक को अपने मुंह पर लाते हैं कि ऐसा हुआ तो नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं, तो वो होगा नहीं। हालेलुया। आज आप सीखेंगे कि हाउ टू रिसीव योर मिरेकल। आप अपने मौजज़े को, आप अपने छुटकारे को, बड़ी डिलीवरेंस को किस तरह से लोग अपनी गवाही पाकर खड़े होते हैं और आप वेट करते रहते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि आपके अंदर, आपके दिल में कहीं ना कहीं शक होता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन जब आपको ईमान होता है जो मैंने दुआ में मांगा है, अगर मेरी ख्वाहिश जिस्मानी नहीं, मैंने खुदा के जलाल के लिए मांगा है, पूरे ईमान के साथ मांगा है, तो वो मेरे लिए होगा ही होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब ऐसा नहीं कि आप मांगे अपनी बुरी ख्वाहिशों के लिए मांगे कि नहीं मुझे दे ताकि मैं दिखाऊं रिश्तेदारों को कि मैं भी कोई चीज हूं। तो
बाइबल कहती है तुम मांगते हो और पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। जब पीछे बुरी नीयत होगी और खुदा को जलाल देने की बजाय अपनी मैं करना है, अपनी बड़ाई करना होगा, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर कोई खादिम कहे खुदा मुझे दे मौजों की ताकत, ताकि मेरा साथी हम खिदमत भाई देखे कि देखो बल्ले बल्ले है, तो कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम खुदा बाप से मेरे जलाल के लिए मांगे, खुदावंद मुझे अच्छी जॉब दे ताकि मैं चर्च में अच्छे बीज बोऊं, मैं तेरी बादशाह के कामों को बढ़ा सकूं। अगर वो खादिम है तो कहे कि खुदावंद मुझे नेमतें दे क्योंकि लोग फंसे और मुझे उनको आजाद कर, क्योंकि तूने खुद कहा जाओ लोगों को आजाद करो, उन्हें उनमें मुनादी करो, बदरू गिरफ्ता को आजाद करो, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ। हालेलुया। और तुमने मुफ्त पाया उन्हें मुफ्त में दो। ये मत कहो कि ये वाली प्रे के इतने अकाउंट में मेरे पैसे करा दो तो मैं तुम्हारे लिए प्रे कर दूं। अब कई बार लोगों को लगता है जब उन्हें बोलो कि बादशाह के कामों को सपोर्ट करो तो कहते हैं यीशु ने तो कहा था मुफ्त देना, तुमने मुफ्त पाया चर्च में तो कहते हैं कि इवेंजलिज्म के कामों को सपोर्ट करो। वो और बात है। ये यीशु ने ये कहा कि जब तुम प्रेयर ये ना कहो कि ठीक है प्रेयर हो जाएगी, तुम्हारा इतने का कार्ड बनेगा, 25,000 का 20,000 का तुम्हारा प्रेयर रिक्वेस्ट का कार्ड बनेगा। प्रेयर रिक्वेस्ट का कार्ड हमेशा फ्री होता है, प्रेयर हमेशा फ्री है। हालेलुया। वही 25,000 आप दे सकते हैं इवेंजलिज्म के, मुनादी के कामों के, चर्च के स्पीकर के, चर्च के कामों के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो आप इसलिए नहीं दे रहे कि ये मेरा 25,000 लो, 20,000 लो, मेरे लिए दुआ कर दो। तो जिन्होंने हीलिंग खरीदना चाही और हीलिंग को बेचा है, खुदा का सदा उनसे नाराज हुआ है और उन्होंने कभी खुदा के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में नहीं देखा या अपने छुटकारे को कभी भी परमानेंट अपनी चर्च में, अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन अगर पीछे मकसद है, ऐ खुदा मुझे हील कर ताकि मैं लोगों को जाकर बताऊं कि यीशु मसीह आज भी बड़े काम करता है, मुझे इसलिए चंगा कर। हालेलुया। मुझे इसलिए कुदरत दे मौजज़े करने की ताकि लोग देखकर जाने कि यीशु मसीह सच में जिंदा खुदा है, लोग तुझ पर ईमान लाए। जब आजाद होंगे तेरी बड़ी कुदरत को देख के तेरे पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तू, यीशु मसीह ने कहा ये तो छोटी सी बात है जो मैंने अंजीर के दरख्त से कही, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और जाकर समंदर में लग जा तो ये लग जाएगा। उसको तुम्हारी माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि तुम खुदा की सूरत पे हो, खुदा की छवि पे हो। खुदा ने तुम्हें इख्तियार दिया है। हालेलुया। चीजों को उखाड़ने का, लगाने का, बांधने का, खोलने का उसने तुम्हें इख्तियार दिया है। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपने इख्तियार को नहीं जानते और आप नहीं जानते कि आप क्या हैं, तो आप हमेशा डरे हुए, मायूस, बंधनों में और शैतान के हाथों दुख उठाने वाले बने रहेंगे और वो आपको दबाकर खुश होता रहेगा। हालेलुया। लेकिन सच में उसके पास, हकीकत में उसके पास कोई भी इख्तियार नहीं कि वो आपको गिरा सके, वो आपको मार सके, आपको दुखी कर सके। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जैसे कि आज नशे की ताकतें आपके अंदर से उखड़ेंगी, शैतान आपके अंदर से उखड़ेगा, बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी, आप जैसे आए वैसे सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा मेरा ईमान है। हालेलुया। 24वें आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो वो तुमको मिल गया है। हालेलुया। और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। आज ये क्रिश्चियन लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो माफ नहीं करना चाहते। अगर किसी ने बुरा कर दिया वो उसे भुला नहीं पाते, और ये एक बहुत बड़ा बंधन है। आपके छुटकारे, आपकी हीलिंग को रिसीव करने में ये एक बहुत बड़ा बंधन है, जो आपको लगता है कि नहीं मैं दुआ भी करती हूँ, मैं रोजा भी रखती हूँ, मैं दहलीकी भी देती हूँ, मैं बीज भी बोता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी चंगियाई को क्यों नहीं पा रहा, फिर भी मैं इन चीजों से छुटकारा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि आप अभी तक आपने बहुत कुछ ऐसी जिंदगियां जिनको आपने माफ नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रेयर के लिए खड़ा हो जाए और तब तुझे याद आए
कि किसी को मुझसे शिकायत है, मैंने उसको माफ नहीं किया, तो खुदावा ने कहा अपनी कुर्बानी वहीं पर रोक दे और जा उसको माफ कर। मैंने अपनी खुद लाइफ में देखा है, लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन माफ नहीं करते, इतनी बीमारी में, तंगी में जी लेते हैं, कड़वाहट में मर जाते हैं पर माफ नहीं करते। और इसमें नुकसान उनका नहीं जिनको तुम माफ नहीं करते, तुम्हारा अपना है। कैसे? देखो अपनी बाइबल में 25 आयत फिर से देखो। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते, यानी कि खुदा की प्रेजेंस में आते हो, चाहे चर्च में आते हो, चाहे पर्सनल प्रेयर्स में जाते हो, जब कभी तुम खड़े दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। 26 आयत में लिखा है, और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। हालेलुया। तो नुकसान किसका है? अपने पड़ोसी से कहो, किसका नुकसान है? बोलो तुम्हारा, अगर तुम माफ ना करोगे। फिर से पूछो, बोलो किसका नुकसान है? पूछो, भाई भाइयों से पूछो, बहनें बहनों से पूछो किसका नुकसान है? बोलो तुम्हारा, अगर तुम माफ ना करोगे। आप उस कड़वाहट को कितनी देर दिल में रखेंगे? वो आप ही का नुकसान कर रही है। वो कड़वापन अंदर से आपको कड़वा कर रहा है। हालेलुया। वो आपको अंदर से दुखी कर रहे हैं, आपकी छुटकारे को रोक रहे हैं, आपकी माफी को रोक रहे हैं, आपकी चंगियाई को रोक रहे हैं। खुदा ने जो आप पर बड़ा हुआ हाथ बढ़ाना है, उस हाथ को वो रोक रहा है। और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं माफ नहीं कर सकती, मैं मेरे शौहर को माफ नहीं कर सकती, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं फलां को, मैं अपनी जेठानी को, मैं अपनी सास को, ससुर को, मैं इस शख्स को माफ नहीं कर सकता, इसने मेरे भाई होकर मेरे साथ ये सलूक किया, हम इसे कभी माफ नहीं कर सकते। वही कड़वाहट आप अपनी औलाद में भरते हैं और वही फिर नस्लों तक चलती है। और ये बड़ी वजह है। और जब आप माफ नहीं किए जाते तो आप अपना छुटकारा नहीं पाते। यीशु मसीह ने कहा कि ये कड़वाहट है, ये बंधन है तुम्हारे लिए। और ऐसा शैतान करता है, जब कभी आपके दिल में आता है कलाम को सुन के, नहीं यार आज मैं माफ कर देना, शैतान आपको फिर से याद दिलाता है, चाहे सोचे डाल के, आपको पुरानी यादें दिलाकर या किसी और के जरिए। नहीं तेन याद नहीं, उन्हें तेरे उदों की कीता सी, याद करो वक्त तू किन्ने खून दे आंसू तेरे तू रोया से, तू किन्ने गरीबी देखी, तू किन्ना दुख देखा, याद कर। वो लैक नहीं है माफ करने दे। आप अपने मुंह से कहते हैं कि फलां बंदा लायक ही नहीं कि माफ किया जाए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं और आप इस लायक थे कि यीशु मसीह हमें माफ करता और गले से लगाता, अपने कीमती लहू से खरीदता, यहोवा बाप हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भेजता? हम भी इस लायक नहीं थे। उसने फजल किया हम पर, हमें गुनाह से निकाला, पाप से निकाला, लहू से धोया, अपना बेटा और बेटी बनाया, अपने गले से लगाया, अपने बेटे यीशु के साथ हमें हम मिरास बनाया। हम भी इस लायक नहीं थे। हालेलुया। ये उसका प्यार है, ये उसका फजल है जो उसने हम पर किया। अगर वो कहे कि मैं बड़ा अच्छा था, मैं शुरू से, मेरा पापा भी पास्टर था, तो खुदा ने फिर मुझे भी चुन लिया और आज मैं भी खिदमत करता हूँ। और हम, हमारे खानदान पे जो है वो हम शुरू से सब बड़े अच्छे थे, सब दुआ करने वाले थे, तो हम इसलिए, बाइबल कहती है कि हम बुरे थे, वो अच्छा है, वो भला खुदा है जिसने हम पर दया की, फजल किया। हम कमजोर थे, बाइबल कहते जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। उसने, हमने उसको नहीं बल्कि उसने हमें चुना और ठहराया है कि हम फल लाएं। हालेलुया। तो कोई भी अपने आप को ये दावा नहीं कर सकता, कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं बड़ा टैलेंटेड था तो मुझे चुन लिया गया कि चल तू खिदमत कर, क्योंकि तू बड़ा टैलेंटेड है, तुझे बात करनी बड़ी अच्छी आती है। हालेलुया। बाइबल कहते उसने बेवजूदों को चुनकर वजूद दिया और कमजोरों को चुन लिया ताकि उन्हें जोर दे और बहुतों के लिए अपने जलाल को जाहिर करे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो माफ ना करना एक बंधन है जिसमें शैतान ने आज अच्छे को, बड़े बड़े एवेंजलिस्ट, बड़े बड़े खादिम, बड़े बड़े ईमानदार, सालों से बपतिस्मा हुए लिए लोग इस बंधन में फंसे हुए हैं, नफरत के, हसद के, बुग़्ज़ के।
अपने अंदर अंदर बुराई, बुरे मंसूबे। लेकिन याद रखो कि अगर आप ज़बूर को पढ़ो, ज़बूर 15 को और ज़बूर 24 को, तो वहां लिखा है खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसका दिल साफ और जिसके हाथ बदी से पाक है। हालेलुया। कौन खुदावन की प्रेजेंस में आएगा? कौन उसके लिए बड़े काम करेगा? कौन उसके लिए उसका बेटा और उसकी बेटी सच में कहलाएगा? कौन उसकी ग्लोरी को, उसके जलाल को अपने बदन से जाहिर कर पाएगा? जिसने माफ किया है, जो दूसरों के लिए कड़वाहट नहीं रखता, जो दूसरों के लिए बोझ लगता है कि ये भी बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं जिन्होंने हमें, कितने ही हमारी जिंदगी में ऐसे लोग गुजरते हैं जो हमें दुख देते हैं, हम भला करते हैं तो भी वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ सताते हैं। कई बार कहते हैं यार मैंने इसको कभी कुछ नहीं कहा, मैंने इनको कभी कुछ नुकसान नहीं किया, फिर भी मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो याद रखो यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया अपनों को अजीज रखती है, उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। वो बहुत सी बातें तुम्हारे खिलाफ नाहक कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उनके जैसे बन जाओ। अगर तुम उन्हीं का उनका मुकाबला उसी तरह करो, उसी तरह नफरत रखो, उसी तरह लड़ाई झगड़े करो और रिस्पॉन्स करो उसी तरह से, तो तुम्हें और उनमें कोई फर्क नहीं। हालेलुया। अगर तुम बर्दाश्त करो, माफ करो और अपने अमल से दिखाओ कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपकी खुशी से खुश हैं, आपके गम में हम भी गमज़दा हैं। दाऊद कहते हैं मैंने उनके लिए रोजे रखे, टाट ओढ़ा जिन्होंने मुझे सताया। वो मेरे खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं कि मुझे नुकसान पहुंचाए, जिनके लिए मैंने दुख सहा, मैंने टाट ओढ़ा। हालेलुया। ऐसे ही खुदावन से बरकतें नहीं मिलती, ऐसे ही खुदा का हाथ। अब आप सोचो कि सालों पहले लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुमने शिफा पाली है, पर शिफा का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आता। लेकिन उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और कमजोरियां ले ली, पर हम अभी भी जिस्म में क्या है, क्या है आप, क्या कमजोर है, अभी भी बहुत सा ट्रबल जिंदगी में भरा पड़ा है। रीजन क्योंकि अभी तक अपने आप को उन बंधनों से नहीं निकाला। हालेलुया। माफ करना नहीं चाहते, बार बार याद आता है। जब याद आए तो यीशु मसीह की सलीब को याद कर लेना। क्या आपको आज तक किसी ने आपके हाथों पे कील लगाए, आपके पांव पे कील लगाए, आपकी पसली को छेदा, आपके सिर पे कौन से रिश्तेदार ने कांटों का ताज पहनाया? किसी ने नहीं। आपको यीशु मसीह के जितना किसी ने अभी तक सताया नहीं जितना यीशु को सताया गया। तो बाइबल कहती है कि उसने अपने सताने वालों के लिए दुआ की, और उसने यही अपने पैरोकारों को भी, अपने लोगों को जो दिलेरी से लिखते हैं फलां मसीह, तो मसीहियों आपके लिए आपके मुनज्जी, आपके रहबर, आपके मास्टर ने, आपके उस्ताद ने ये तालीम दी है कि तुम भी माफ करो जैसे मैंने माफ किया। उसने शागिर्दों को सिखाया कि तुमने अपने दुश्मनों को माफ करना है। तब तक शागिर्दों को लगता था अच्छा माफ करना चाहिए, लेकिन जब सलीब पर उसने सच में करके दिखाया तो शागिर्दों को यकीन हो गया कि नहीं, हमारा मास्टर जो कहता है वो करके भी दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने अपने मास्टर की बातों को फॉलो किया, माना, तब वो इस लायक बने कि दूसरों को आजाद कर सके। हालेलुया। तब वो इस लायक बने कि दूसरों में से पतरूहें निकाल सके, क्योंकि जब अपने अंदर से निकलेंगी तो दूसरों में से निकाल सकेंगे। अगर आप खुद के अंदर, आपके खुद के अंदर कड़वाहट की बदबू है, आप दूसरों को आजाद नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके खुद के अंदर नफरत भरी है, आप दूसरे के लिए क्या दुआ करेंगे कि खुदावंद इसको आजाद करे। हालेलुया। तो उखाड़ना है हर तरह की बदी से। बाइबल कहती है बाज आओ, अपने आप को पाक करो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पाक है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बुलाहट यह है कि तुम पाक बनो। बोलो बोलो बोलो, तुम्हारी सबसे बड़ी बुलाहट यह है कि तुम पाक बनो। कड़वाहट को निकालो, बदी से बाज आओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो माफ नहीं किए जाएंगे। क्या पढ़ा अभी कि अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ नहीं करेगा, और जब तुम्हारे गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे तुम बहुत सी बीमारियों से आजाद नहीं किए जाओगे। हालेलुया। 38 बरस का एक रोगी जो पड़ा था उस हौज के किनारे पर कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई मेरे पास आए तो मुझे, जब हौज को हिलाया जाता है तो मुझे उस हौज के अंदर उतार दे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को याद है कि हैकल के अंदर
उस ब्यूटीफुल दरवाजे के पास हैकल के अंदर बैठे हस्दा में वो क्या था, खूबसूरत हौज था जिसको वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता और उसके अंदर वो उसको हिलाता था, होली स्पिरिट की प्रेजेंस उतरती थी और जो कोई बीमार उसमें पहले उतरता वो हील हो जाता, वो चंगा होकर बाहर निकल आता। लेकिन वो शख्स 38 ईयर से बीमार था, 38 सालों से वो बीमार था, लेकिन कोई उसके पास नहीं था कि उसको उसमें उतार सके। यीशु मसीह पास आए और कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ खुदावन, मेरे पास कोई नहीं जो मुझे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उतारते, मेरे जाते जाते कोई और उतर जाता और वो चंगा हो जाता। तब खुदावन ने उससे क्या कहा, तेरे गुनाह माफ हो गए। आपकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको लगता है कि मेरी हस्बैंड की वजह से, हस्बैंड को लगता है जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तो मेरी जिंदगी का ये हाल है। नो, आपको लगता है कि जेठानी की वजह से, ये फलां की वजह से हमारी जिंदगी का ये हाल है, मेरे बच्चे इसलिए बिगड़े हैं। आप खुदा के कितने फरमाबरदार हैं। आप खुदा को सताएंगे, आपके बच्चे आपको सताएंगे, क्योंकि आप भी आप उसको बाप कहते हो ना, ऐ हमारे बाप। तो बाप को सताओगे तो आपके बच्चे आपको सताएंगे। वो रिश्तेदारों ने उनको नहीं बिगाड़ा, आपकी नाफरमानी उनके अंदर गई है जो आपने यहोवा बाप के आगे, बाप आसमानी की हजूरी में नाफरमानी बोई है, आपके बच्चे आपको काटने के लिए दे रहे हैं। इल्जाम लगाना बंद करो। आपको लगता है मेरी रिश्तेदार ने मेरे बच्चे खराब किए थे, नो। बाइबल कहती है अगर तू खुदावंद का है तो बाइबल कहते हैं रास्तबाज की औलाद बचाई जाएगी, तेरे फर्जंदों की सलामती यकीनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा, जो तुझसे लड़ते मैं उनसे लड़ूंगा, जो शैतानी ताकतें तेरे खिलाफ लड़ती है मैं उनसे लड़ूंगा। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। इसका मतलब उसकी जो सालों की बीमारी थी वो किसी रिश्तेदार या किसी और वजह से नहीं थी, वो गुनाह की वजह से थी। और जब गुनाह जिंदगी में होता है, आप इस तरह मान लो कि जब आपकी जिंदगी में ज़नाकारी है, करप्शन है, आप दयाकी नहीं देते, आप दुआ नहीं करते, दुआ ना करना भी तो गुनाह है। कईयों को लगता है नहीं आदत है, मैंने आदत नहीं दुआ करन दी। दुआ ना करना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह की शुरुआत है। इसी से जब आप दुआ नहीं करते, आपकी खुदा की हजूरी से, खुदा की प्रोटेक्शन से आप सदा दूर रहते हैं और शैतान के करीब रहते हैं। हालेलुया। तो गुनाह जो आपकी जिंदगी में बड़ा रुकावट है, बड़ी रुकावट, सालों से जो उसकी शिफा को जो चीज रोके हुए थी वो उसका पाप था, उसकी बदी की, उसका गुनाह था। जब यीशु मसीह ने उसका गुनाह माफ किया तो उसकी जिंदगी में चंगियाई आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे उसके गुनाह माफ किए, उसने अपनी चारपाई, अपनी चटाई को उठाया और वो चलने लगा। हालेलुया। अब यही बात यहाँ पर लिखी, अगर तुम दूसरों के कसूर, दूसरे के गुनाह माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे भी माफ नहीं किए जाएंगे, और जब माफ नहीं किए जाएंगे तो तुम अपना छुटकारा और अपनी हीलिंग को नहीं रिसीव कर पाओगे। हालेलुया। लोग बड़ी बड़ी हीलिंग मीटिंग्स में आकर भी उनके पड़ोसी चंगे होकर गवाही दे देते हैं, वो अभी भी लाइन में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक बंधनों में, अभी तक अपने गुनाहों से माफी मांग के उनको तर्क नहीं किया और दूसरों के कसूर माफ नहीं किए। हालेलुया। तो ये एक बंधन है, ये शैतान का एक बंधन है जो आपको बांध के रखता है ताकि आप माफ ना करें और हमेशा एक बड़ा बोझ अपने दिल के ऊपर लेकर फिरते रहें, और उसी बीमारी में, उसी कमजोरी में, उसी गरीबी में लोग मर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन सालों हो जाते हैं, एक दूसरे को बुलाना नहीं पसंद करते और माफ नहीं करते। हालेलुया। आप हमारे बात करते हो, उसमें कहते हो कि खुदावन जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो याद करो कि आप किस तरह से माफ करते हो, कैसे माफ करते हो कि माफ तो कर दिया पर मैं भूलूंगा नहीं। अगर यही खुदा बाप हमारे साथ करे कि काका मैं तेनू माफ कर देता है पर मैं कभी भूलूंगा नहीं, जब वो भूलेगा नहीं तो कभी वो अपना आसमान और अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा, आसमान नहीं खोलेगा। उसने तो कहा कि मैं तेरे गुनाहों को पुष्ट पीछे फेंक दूंगा, फिर उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। तो आप कहते हैं कि मैंने माफ कर दिया पर मैं कभी भूलूंगा नहीं। उसने कहा वैसे बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप है, पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला भी क्या है, पाक है। हर एक मसीही की सबसे बड़ी कॉलिंग है। लोग मिलते हैं, पास्टर जी मुझे बताएं मेरी बुलाहट क्या है, तो आपकी सबसे पहली बुलाहट क्या है, पाक बनो।
बाइबल में लिखा है तुम किस लिए बुलाए गए? तुम इसलिए बुलाए गए ताकि तुम पाकीज़ा बनो, पाक बनो और अपने खुदावन की खूबियां लोगों पर जाहिर करो। अगर आप अपनी जॉब पर हैं, आप बताएं, वहां पर गवाही दें, आपके गवाही दें आपके कुलीग्स के नहीं ये एक अकेला बंदा क्रिश्चियन है, पर इसको कभी नहीं देखा हेर फेरी करता हो, कंपनी से कोई चीज चुराते नहीं देखा, कभी पैसों की हेर फेर करते नहीं देखा। जितना इसके लिए ये उसी में वफादार है। इसको टाइम मिले तो ये बॉस की चुगली नहीं करता, इसको टाइम मिले तो दूसरों के आके बारे में बातें नहीं बताता, इसको टाइम मिले लंच का, ये अपना खाना खा के तो अपना बाकी का टाइम प्रेयर में चला जाता है। अब अपनी जॉब पर भी अपने लंच टाइम में आप प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में अगर आप, बहुत से घरों में ऐसा, तो बहुत सी फैमिलीज रहती हैं, तो आपके घर में रहने वाले लोग गवाही देकर नहीं, हमने कभी इसको फजूल बात करते नहीं देखा, कभी चुगली नहीं करते देखा, जैसे भी हालातों में इसके मुंह से हमेशा थैंक यू जीसस सुने, खुदावन तेरा शुक्र है, इसके मुंह से सुने। हालेलुया। वो आपकी गवाही दे आपके किरदार की। लेकिन आप चर्च में सबसे ऊंचा आमीन हालेलुया, और घर जाते आप वो आमीन हालेलुया उधर ही छोड़कर घर जाकर फिर ऊंची ऊंची गालियां भी दें, ऊंची ऊंची बददुआएं भी दें, और जाते ही चर्च में बैठे हुओं की चुगलियां भी करें, या चर्च में एक इस तरह की नफरत के साथ आए, जिस बहन को आप पसंद नहीं करते वो चर्च आ गया तो आप वहां से उठ के पीछे चले जाएं, तो क्या जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, जिस बादशाह की, जिस खुदा की आप हजूरी में आए हो, क्या वो आपको हीलिंग देगा? हीलिंग मीटिंग में क्या आपको वो माफ करेगा? आप जैसे आए फिर आप वैसे ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, उसके आपने अपने आप को वो बर्तन नहीं बनाया जिसमें वो पाक रूह के जरिए आपके अंदर कुछ भर सके। हालेलुया। आप अपने आप को आपने भरा हुआ है गुनाह से, बदी से, चुगली से, लालच से, नफरत से, क्रोध से, मैं वेखना तो मेरा खून खोल दे। तो फिर जब खुदावन भी आपको देखते तो उसे वो देखते आपके अंदर से कि आप कितने भरे पड़े हैं, आपका प्याला नफरत से कितना उमड़ रहा है। आपकी रूह के ऊपर हमेशा बोझ रहता है जब आप माफ नहीं करते। जब आप माफ करते हैं आपकी रूह हल्की हो जाती है, आपका दिल हल्का हो जाता है और आपकी रूह खुल जाती है, तैयार हो जाती है रिसीव करने के लिए छुटकारे को, खुदा के रूह को, खुदा की कुदरत को। लिखा है वो पाक रूह है, और वो उस जिंदगी में कैसे आ सकता है जो अंदर से बदी से भरी हुई है। वो जो मोहब्बत का खुदा बाप का रूह है, जो कि हमारा खुदा मोहब्बत है, नफरत वाली जिंदगी में वो कैसे रह सकता है? कड़वाहट वाले दिल में वो कैसे आ सकता है? आप कहते मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं भी गैर जुबान में बोलती हूँ, मैंने बपतिस्मा इतने सालों से लिया हुआ है, पर मुझे पाक रूह नहीं मिला। पाक रूह कैसे रहे आपके साथ? आपने कहीं पाक रूह को रहने के लिए कभी उसके लिए कुछ तैयार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। नामा बाप जो मैंने आपके साथ पढ़ा था उसको देखो, यहाँ पर लिखा है कि खुदावन ने एक मदरूद रिश्ता लड़के को आजाद किया। जब उसका बाप लेकर आया लड़के को तो उसने कहा कि खुदावन ये बदरू इसको मरोड़ दिए और ये सूखता जाता है, बदरू के बाइस ये सूखता जाता है, बदरू इसको मरोड़ती है, कभी इसको आग में फेंकती है, कभी पानी में। तो खुदावन ने पूछा ये रोग इसको ये कब से? तो उसने कहा ये बचपन से। हालेलुया, ये बचपन से। तब खुदावन ने कहा कि मेरे पास लेकर आओ। तो उसने कहा कि खुदावन अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह ने क्या मतलब कुछ कर सकता है? जो ईमान लाता है, जो एतकाद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तू ईमान रखता है तो तेरे लिए आज तेरा बेटा आजाद होके जाएगा। तब वो चिल्लाया, रोया, उसने कहा खुदावन तू मेरी बेअतकादी का इलाज कर, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा चंगा हो जाए। तो यीशु ने कहा मैं तो पहले से चाहता हूँ। हालेलुया, मैं तो आया ही इसीलिए हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से जिंदगी पाओ। तब यीशु मसीह ने उस बदरू को डांटा, छिड़का, उसे निकलने का हुक्म दिया और दोबारा कभी नहाने का हुक्म दिया कि दोबारा कभी इसकी जिंदगी में ना आना। हालेलुया, और वो आजाद हो गया। बदरू ने उसको वो चिल्लाई, मरोड़ा, उसको फेंक दिया। बहुतों को लगा कि ये मर गया, लेकिन वो जी उठा, वो जिंदा था, उसको पकड़ कर उठाया गया और वो बिल्कुल आजाद और चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें
हमेशा क्या कहा, तेरे ईमान के मुआफिक तेरे लिए होगा। और यीशु मसीह को मालूम होता था जो मैं कहूंगा ऐसा होगा, क्योंकि जो मैं बोलूंगा मेरे साथ वो जो मेरा मददगार, जो मेरे बाप का रूह मेरे अंदर रहता है, वही पाक रूह जो मैं कह रहा हूं उस चीज को वजूद देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछली दफा भी बताया कि जो कुछ आप बोलते हैं वो आपके लिए बनता है। हालेलुया। खुदा बाप ने अंधेरा देखा, यहोवा ने देखा कि सब तरफ अंधेरा है, तो उसने अंधेरे को देखकर कहा रोशनी हो जाए, और बाइबल कहती है रोशनी हो गई। ये नहीं लिखा कि उसने कहा रोशनी हो जाए, फिर सालों लग गए, फिर कहीं जाकर रोशनी हो गई, लेकिन उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और पहले बाप को पैदाइश पहले बाप की जब 26वीं 27वीं आयत को 28वीं तक आप पढ़ते हो तो लिखा है, तब खुदा ने कहा, उसने जानवरों को अपने मुंह से कहकर बनाया कि पानी अपने अंदर जानदारों को पैदा करे, फिजा के अंदर परिंदे हो, वो सब कुछ बनता गया। लेकिन जब उसने इंसान को बनाना था तो उसने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाएं, अपनी मानिंद बनाएं, अपने उसके, ताकि उस इंसान के अंदर अथॉरिटी हो, पावर हो। जितने भी जानदार आप जमीन के ऊपर देखते हो, किसी को इख्तियार नहीं दिया गया, बोलने की ताकत नहीं दी गई। जो थोड़ा बहुत आप परिंदों को देखते हो जो बोलते हैं, वो आपके पीछे रिपीट करके बोलते हैं, लेकिन खुद से सोच समझ कर बोलने की उनमें ताकत नहीं, वो खुदा ने सिर्फ आपको दी है, क्योंकि आप उसकी सूरत पर बने। उसने पहले बाप में लिखा है, दूसरी आयत में, पहले बाप की दूसरी आयत में, कि सब तरफ अंधेरा था, धरती सुनसान पड़ी थी, और उसने कहा रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। उसी यहोवा खुदा ने, यहोवा एलोहीम ने कहा आओ हम इंसान को 26वीं आयत में कहा अपनी मानिंद बनाए, जिसके पास ऐसा ही इख्तियार होगा। हालेलुया। तो आपके पास इख्तियार है कि आप जो दुआ में ईमान के साथ बोलेंगे वो आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे कि मेरे हस्बैंड जो नशा करता है उसके जिंदगी से नशा आउट हो जाए, नशा चला जाए। आप कहेंगे ये बीमारी इसके, जैसे यीशु मसीह ने कहा अंजीर के दरख्त को, और वो सूख गया। जब आप बीमारी को कहेंगे ऐ किडनी के रोग सूख जा, ऐ बीमारी, ऐ जुकाम, ऐ खांसी, ऐ बीमारी रोग तू सूख जा, हालेलुया, वो सूख जाएगा। बंद रहम को कहेंगे खुल जा, वो खुलेगा, क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया। लेकिन अगर आपके अंदर वो आपका इख्तियार तब करता है जब आपके अंदर कड़वाहट नहीं और आपने दूसरों को माफ कर दिया है। हालेलुया। अब आपने दूसरों को माफ कर दिया है, आपका अंदर से दिल साफ है, आपकी रूह हल्की हो गई है, बाप आपके जरिए अपने काम कर सकता है। आपने पाकरू को इनवाइट कर दिया, कह लो खुली इजाजत दे दी है कि पाकरू मैंने माफ कर दिया है, मेरे सारे बंधन तेरी मदद से, तेरी दया से, तेरे फजल से, तेरी कुव्वत से मैं आजाद हो चुका हूँ। मैंने तेरी मदद से, मैं माफ तो नहीं कर पा रहा था पर तूने मेरी हेल्प की, और मैंने तेरी मदद से अपने सारे दुश्मनों को माफ कर दिया। हालेलुया। आपके दुश्मनों को माफ करने में आपकी भलाई है, उनका कुछ नहीं जाएगा। हो सकता है वो अमीर हो और आप बहुत गरीब हो, और आप उनको, वो अमीर ही रहेंगे, आपके उनके नाराज ना माफ करने से उनको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप माफ कर देंगे तो जल्द आप उनसे भी ऊंचे और प्रॉस्पर होंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने खुदा के कलाम को पूरा कर लिया। जब तक मसीही लोग अपने इस हथियार को अपने हाथों में नहीं थामेंगे और इसके मुताबिक शैतान से लड़ाई नहीं करेंगे, वो कभी नहीं जीतेंगे। वो हमेशा देखते हैं जेठानी बुरी, दरानी बुरी है, मेरा फलाना बुरा, ये नहीं चाहते ऐसे आगे बढ़ी। शैतान और आप खुद नहीं, अपने पीछे रहने की वजह आप खुद है। आप वो शख्स जो 38 बरस से उधर बीमार पड़ा था, वो कहते कोई मेरे पास नहीं, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि तू इसलिए नहीं अभी तक बीमार पड़ा कि कोई तेरे पास नहीं। रीजन ये है कि तेरे गुनाह माफ नहीं हुए। जब गुनाह माफ हो गए, शाफी पास आया, गुनाह माफ हुए, वैसे उसी वक्त उसकी जिंदगी में हीलिंग ने एंटर किया। हालेलुया। तो आप इसलिए अभी तक, ऐसा नहीं कि आप इसलिए आपका बेटा बाहर नहीं गया, आपके इसलिए बेबी नहीं हुआ, आप इसलिए अभी तक गरीब के गरीब है कि आपने फलां ने आपका बड़ा नुकसान किया। नहीं, आपने सच्चे दिल से माफी मांगकर अपने गुनाहों को तर्क करके अपने खुदा को अपनी जिंदगी नहीं दी, और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में कभी पूरा करने के लिए आपने जान नहीं मारी। इसीलिए आप पीछे हैं, इसीलिए गरीब हैं, इसीलिए बंधनों में। आज वक्त है कि आप माफ करें,
ताकि आपका बाप आपको माफ करे और इसी मीटिंग में आप आजाद होकर जाएं। हालेलुया। बंधन टूटेंगे। आप आज आपके अंदर से बीमारी उखड़ेगी, शैतान उखड़ेगा, वो अपना हाथ आपकी जिंदगी से उठाएगा। आप सच में जैसे आए वैसे वापस नहीं जाएंगे अगर आपने इस कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव कर लिया है। जल्दी से अपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को सब उठाओ, थैंक्स करो, थैंक यू करो खुदावंद के कलाम के लिए। हाथों को लहराकर जल्दी जल्दी से अपने घुटनों पर सभी आओ, प्रेयर में जाओ, इस कलाम के ऊपर मेडिटेट